नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होने वाली है और परसों सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी, क्योंकि आपकी 2 अक्टूबर की छुट्टी रहेगी। तो कल भी एक्सपायरी है और परसों भी एक्सपायरी है, तो मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा-सा गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा स्लो बोल रहा हूँ। थोड़ा-सा जल्दी से हम समझेंगे कि क्या हो सकता है, ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, ठीक है? सबसे पहले अगर हम ग्लोबल फ्यूचर्स देखें यहाँ पे, तो करंटली अगर आप देखोगे तो ग्लोबल फ्यूचर्स डाउ फ्यूचर करीब 232 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और नास्डैक फ्यूचर भी करीब 159 ऊपर दिख रहा है। अब हालाँकि ये जो फ्यूचर्स हैं, इसका इम्पैक्ट किसी भी अदर एसेट क्लास में नहीं दिख रहा है, सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड, सिर्फ गोल्ड ही हम कह सकते हैं ऊपर है। बाकी आप क्रिप्टो की बात करें तो वो भी नीचे है, यूरोपियन मार्केट की बात करें वो भी नीचे है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है रात में इनमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अपने मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में हमें दिख रहा है क्लियरली 24,700 पे ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे बढ़ा हुआ है और पुट पे करीब 93 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है, लास्ट जो एक्सपायरी थी वो 24,500 पे हुई थी और मंथ ऑन मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर हम 24,500 पे जाके एक्सपायरी करते हैं तो हम इस महीने बिल्कुल फ्लैट बंद होंगे, कि ना हमने कोई बढ़त दिखाई ना हमने कोई यहाँ पे फॉल दिखाया है, अगर हम 24,500 पे जाके एक्सपायरी देते हैं। और 24,500 के जस्ट नीचे 24,420 के आसपास एक्सपोनेंशियल 200 डे मूविंग एवरेज है। तो वो हो सकता है आपको सेकंड हाफ में अगर आपकी गिरावट आना स्टार्ट होती है तो वो उसको भी टेस्ट किया जा सकता है। ये ध्यान में रखिएगा, मतलब आपको थोड़ा सा सेकंड हाफ में थोड़ा सा फोकस करके रखना है कि अगर सेकंड हाफ में सेलिंग बढ़ती है तो फिर आप हो सकता है इस लो के आसपास कहीं जाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी इसको टेस्ट करने की कोशिश कर सकते हो, जो कि करीब 24,340 का है। और जो मूविंग एवरेज आएगा वो आप अप्रॉक्सीमेट आप 24,420 के आसपास मान के चल सकते हो, मतलब इस जोन में आप जाने की कोशिश करोगे, ठीक है। अब आपको फोकस क्या करना है, तो देखो सिंपल ही चीज़ है, व्यू हमारा सेलिंग का ही रहेगा। कल भी हमने सेलिंग का व्यू बनाया था, मार्केट थोड़ा गैप अप खुला, ऊपर जाने की कोशिश करी, इमीडिएटली यहाँ पे कह सकते हैं सेलिंग आई, फिर पुल बैक आया और फिर सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। जो टारगेट है फिलहाल इस पूरी सेलिंग का मेरा वो 24,480 के आसपास का है, मतलब 24,510 से लेके 24,480 के बीच में मैं अपना जो भी शॉर्ट की पोजीशन है उनको निकालने की कोशिश करूंगा, अगर जाएंगी तो। और अगर नहीं जाता है तो भी यहाँ पे 24,600 के आसपास भी मेरे को ठीक ठाक सा प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ऊपर ऑप्शन सेल किए थे, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब अगर आप चार्ट को थोड़ा सा देखोगे तो चार्ट स्टिल नेगेटिव बना हुआ है, क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में यहाँ पे एक पुल बैक आया, जाहिर सी बात है जो लोग सेल करके बैठे थे उनको मार्केट ने यहाँ पे निकाला और फिर दोबारा सेलिंग आई है, ठीक है। तो दोबारा से जो सेलर्स आए मार्केट में उनको मार्केट ने फिर पुल बैक में निकाल दिया, ठीक है, और फिर सेलिंग आई है, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा सा पुल बैक लेके ये दोबारा से नीचे की तरफ जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। 24,600 के नीचे तो हम सेल में ही हैं, और अगर आप चाहो तो सेल कंटिन्यू कर सकते हो। ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 24,740 का, इसके ऊपर निकल जाएगा तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप 24,500 के टारगेट की एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा, स्पेशली सेकंड हाफ में ज़रूर एक्सपेक्टेशंस रखिएगा, क्योंकि अगर सेकंड हाफ में ये नीचे की तरफ जाता है तो फिर 24,500 और 24,450 तक जा सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे अगर आप राउंड फिगर के हिसाब से देखोगे तो 54,000 इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। तो वहाँ कहीं अगर निफ्टी में सेलिंग बढ़ती है तो इस लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, हो सकता है इसके भी नीचे चला जाए, ये ध्यान में रखिएगा। अब दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये अगले एक दो दिन में, एक तो कल आपकी मंथली एक्सपायरी है, परसों फिर आरबीआई की पॉलिसी भी है और सेंसेक्स की भी एक्सपायरी होगी। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है उसमें रेट कट होने की बात हो रही है, और रेट कट होगा तो वो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। तो थोड़ी सी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे वॉलेटिलिटी आपको आती हुई दिखाई देगी। ये पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, तो उसके लिए आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है, और जो आप लॉस ले सको उतनी ही पोजीशन से ट्रेड करना है। अनवांटेड बड़ी पोजीशन बना के कोई ट्रेड मत डाल दीजिएगा, आपको हो सकता है कि मार्केट एक पल पे
ऐसी सिचुएशन में भी डाल दे जहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बहुत लॉस में काटनी पड़े और उसके बाद आपके फेवर में वो पोजीशन चली जाए। तो आपको उतनी ही पोजीशन बनानी है जितना आप लॉस एब्जॉर्ब कर सके या झेल सको, उतना ही आप ट्रेड डालिएगा। ज़्यादा कुछ स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, क्योंकि कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी में ऑप्शन 50 का 200 जाने में देर नहीं लगती है और 200 से 20 आने में भी देर नहीं लगती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जब तक ये 54,750 के नीचे है तब तक हम थोड़ा सा सेलिंग का ही प्लान करने वाले हैं। अगर ये यहीं कहीं घूमता रहा 54,500 के आसपास, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी यही इसी राउंड फिगर के आसपास हो जाएगी। मोस्टली जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वो सेकंड हाफ में ध्यान रखिएगा। अगर ये नीचे सेकंड हाफ में जाने की कोशिश करता है तो फिर 54,000 के आसपास एक्सपायरी हो सकती है। बट ये जो जोन है ना 54,400 से लेके 54,000 का, ये जोन ऐसा जोन होगा जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, क्योंकि 200-300 पॉइंट का जोन है। इसके अंदर कभी वो ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके का बिहेव करेगा। तो आपको सेकंड हाफ में थोड़ा सा फोकस रखना है। सेकंड हाफ में अगर सेलिंग आती है तो आप अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, ये 24,500 की, ये 24,550 की पुट लेके। फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है थोड़ा सा साइडवेज ही रहने की कोशिश करेगा या फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, देखते हैं रात में कैसा बंद होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।